तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। देखेंगे इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है, कितना आपको लोन अमाउंट ऑफर करा जाता है, प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती है, किस किस पर्पस के लिए हम यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक में जो पर्सनल लोन चल रहा है इस समय, तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग देखो तो 10.49 से हो जाती है और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे अप टू 3.5% तक लोन अमाउंट का ली जाती है। मिनिमम आप लोन 1 साल के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम 7 सालों के लिए ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 2 टाइप के जो है लोन ऑफर किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। एक है रेगुलर पर्सनल लोन, एक है इंस्टेंट पर्सनल लोन। दोनों में देखिए यहाँ पे हम फीचर्स वगैरह देख लेते हैं दोनों के। तो रेगुलर पर्सनल लोन में रहता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49 से स्टार्टिंग होती है। 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप रेगुलर पर्सनल लोन स्कीम से ले सकते हो। कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जो रेगुलर पर्सनल लोन रहता है वो आप मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 7 साल के ले सकते हो। इसके अलावा अब जो रेगुलर पर्सनल लोन लेता है, चूंकि इसमें लोन अमाउंट आपको ज्यादा मिलता है, इस वजह से इसमें 2 से 4 दिन का टाइम जो है अप्रूवल होने में जो है लगता है। नेक्स्ट इनका आता है इंस्टेंट पर्सनल लोन। इंस्टेंट पर्सनल लोन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49 से स्टार्टिंग तो करें, लेकिन इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे 12-13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखने को मिलेगा। इंस्टेंट पर्सनल लोन देखिए मिनिमम आप 30,000 का ले सकते हो और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक का। और अगर हम टेन्योर की बात करें तो मिनिमम आप 1 साल के ले सकते हो और मैक्सिमम 4 साल के लिए। अब जो इंस्टेंट पर्सनल लोन रहता है, इसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। 100% डिजिटल एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, सिर्फ आपको पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। अब जो इंस्टेंट पर्सनल लोन रहता है, इसका अप्रूवल आपका 24 आवर्स के अंदर ही जो है देखने को मिल जाएगा, मतलब 1 दिन के अंदर ही जो है आपका अप्रूवल हो जाएगा। और रेगुलर पर्सनल लोन इसमें जो है 2 से 4 दिन का टाइम जो है आपका पर्सनल लोन अप्रूव होने में लगता है। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस मेनली तो 3.5% लगती है, लेकिन अगर आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो 2% जो है प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जा रही है। प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह लगते हैं 4% ऑफ लोन कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह देख सकते हो, पेमेंट डिसऑनर चार्ज। तो इसकी कुछ फीस और हिडन चार्जेस की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। कौन कौन से यहाँ पे पर्सनल लोन की स्कीमें चलते हैं देखिए। पर्सनल लोन फॉर वेडिंग मिलता है आपको, वेडिंग अगर आपकी है, वेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए आपको यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको यहाँ से पर्सनल लोन मिल जाता है। ट्रैवल वगैरह वेकेशन पे आपको कहीं जाना है तो उसके लिए लोन मिल जाता है। होम रेनोवेशन के लिए भी आपको यहाँ पे पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले हम सैलरीड एम्प्लॉय के लिए देखें तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है सैलरीड के लिए। मैक्सिमम 60 ईयर के हिसाब से आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब यहाँ पे मंथली सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपए आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। जितनी आपकी ज्यादा सैलरी होगी उतना ही आप मैक्सिमम जो है पर्सनल लोन का जो है लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल हो गए। यहाँ पे कम से कम 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल से आप जो है करंट एम्प्लॉयर भी होने चाहिए। और इसके अलावा 1 साल से आप जो है करंट रेजिडेंस भी आपका होना चाहिए, मतलब जिस जगह पे भी आप करंटली रह रहे हो तो लगातार वहां पे 1 साल से आप रह रहे हो। नेक्स्ट रहता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए, तो उनके लिए मिनिमम एज 25 साल रहती है अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 65 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की उनकी एनुअल इनकम मांगी जाती है, तो एनुअल इनकम जो है उनकी आफ्टर टैक्स डिडक्शन 4.8 लाख रुपीस की कम से कम होनी चाहिए। 4 साल का जो है उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट रहता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। इनके लिए देखिए मिनिमम एज 25 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। 4.8 लाख रुपए आपके एनुअल इनकम कम से कम होनी चाहिए और 5 साल का आपको बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, सैलरी के देखिए जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा पर्सनल लोन का, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ेगा। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें आपको एक आईडी प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा और एक एड्रेस प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। इसके अलावा 3 महीने का सैलरी स्लिप देना है, आईटीआर 3 सालों का दे सकते हो या फॉर्म 6, इनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 3 महीने का देना पड़ता है, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। और जो कुछ अदर डॉक्यूमेंट और भी हैं जो बैंक आपसे मांग सकता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए बात करें तो उनके लिए भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, आईडी, एड्रेस हो, उनके लिए देखिए आईटीआर 3 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा उनको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 महीने तक का देना पड़ेगा। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन आते हैं उनको देखिए लोन का एप्लीकेशन फॉर्म, केवाईसी के जो है डॉक्यूमेंटेशन, आईटीआर 3 सालों का। इसके अलावा उनको भी जो है 6 मंथ का जो है अपना करंट अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ता है। ये रहता है अगर आप रेगुलर पर्सनल लोन से लेते हो तो ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन स्कीम से लेते हो तो इंस्टेंट पर्सनल लोन में आपको ओनली आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और यहाँ पे आप 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन जो है ले सकते हो। तो ये हमारी देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन रही इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं अगर हम इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैसे आप कर सकते हो। तो सिंपली देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ आपका फॉर्म हो जाएगा, खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी। ये जब सारी इंफॉर्मेशन आप
इंटर कर दोगे, इसके बाद आपके लिए ऑफर खुल के आ जाएगा। आप सैलरी वगैरह डालोगे कि आपकी सैलरी कितनी है, जब आप पैन नंबर डालोगे तो इंडसइंड बैंक जो है ये आपके पैन नंबर से जो है चेक करेगा कि आपका सिविल स्कोर कितना है, तो सिविल स्कोर के हिसाब से फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपके लिए बेस्ट ऑफर आपके लिए यहाँ पे दिखा देगा। बेस्ट ऑफर अगर आपको पसंद आए तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको इसमें आपको वीडियो केवाईसी वगैरह करानी पड़ती है, पूरा डिजिटल प्रोसेस रहता है, इसमें आपको बैंक वगैरह ब्रांच वगैरह में विजिट करने की जरूरत नहीं रहती है और जो लोन अमाउंट रहता है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रेगुलर पर्सनल लोन स्कीम से लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको नियरली ब्रांच में जो है विजिट करके वहां से जो है पर्सनल लोन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो वो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगर हम इंडसइंड बैंक से मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंडसइंड बैंक में स्टार्टिंग हो रही 10.49 से हो रही, तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 11% पर अगर मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 780 से 800 के बीच के आसपास का होगा तो आपको मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उस पर आराम से जो है ऑफर कर दिया जाता है और आप जॉब अच्छी करते होने चाहिए। तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया और 2 लाख का लोन हम 2 साल के लिए लेते हैं, तो देखिए किस्त आपकी बन रही 9,322 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 23,718, टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 2,23,718 रुपए की। तो इस तरीके से डिटेल से आप पर्सनल लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको अपने पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी चेकआउट करना तो यहाँ पे आप घर बैठे अपना एलिजिबिलिटी भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर बैंक के लोन वगैरह के इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन की, सिंपली देखिए इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हो, हिंदी में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। सेविंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, एफडी के बारे में जानना है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर इंडसइंड बैंक कोई ऑफर लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप पर्सनल लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।